मुंबई महानगर पालिका ने 3,370 करोड़ का शिक्षा बजट कल पेश किया है, लेकिन इसके बाद आरटी एक्टिविस्ट अनिल गलगली जो हैं उनका ये मानना है कि इस बजट में पब्लिक स्कूलें नहीं बढ़ाई गई हैं और कुछ सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे साथ अनिल गलगली जी अब है मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपत्ति आप जो है आपका ये मानना है कि क्या इस बजट में कम रखा गया है? देखिए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उन्होंने बजट की जो राशि तो बढ़ाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हर वर्ष जो बजट में हम जो प्रावधान करते हैं उसका 70% पैसा महानगर पालिका खर्चा नहीं कर पाती। दूसरी बात है कि जो पब्लिक स्कूल की जो संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, दुर्भाग्य से इस बजट में उसका प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि आज जिस तरह से मनपा स्कूलों की मरम्मत शुरू है, कई जगह पर पुनर्निर्माण शुरू है, उस पर पिछले बजट में जो प्रावधान किया गया था और करीब 500 करोड़ रुपया हम उस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन ना उसकी ऑडिट हो रही है ना उसका मूल्यांकन हो रहा है। कहीं ना कहीं तो मुंबई महानगर पालिका को जो राशि का प्रावधान किया गया है और जो एक्चुअल काम होता है उसका हर साल ऑडिट करने की आवश्यकता है। वो नहीं होने की वजह से हम जो आंकड़े तो बड़े करते हैं, लेकिन जब साल खत्म होता है तो उस आंकड़ों में और जो प्रावधान में लंबा अंतर होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कई सालों में महानगर पालिका से जो बच्चों का पलायन हो रहा है उसे रोकने में महानगर पालिका फेल साबित हो रही है। भले हमने कैम्ब्रिज स्कूल से एग्रीमेंट किया है, पब्लिक स्कूल को लाया है और जो अलग अलग हम सीबीएसई की भी स्कूल का जो अभ्यासक्रम को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, वो जो पलायन होने की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसे रोकने में महानगर पालिका फेल साबित हो रही है। तो इस पूरे बजट को हम ध्यान में रखते हुए अगर महानगर पालिका ने 100% पैसा खर्चा किया और जो शिक्षा का दर्जा बढ़ाने के लिए जो उसका अगर मूल्यांकन किया, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो हम पैसे प्रावधान करते हैं, जो एक्चुअल में खर्चा होता है, उस पर कहीं ना कहीं तो उसका लाभ होते दिखाई देगा। इस बार के बजट में कहा गया है कि जो 419 करोड़ स्कूलों की मरम्मत में लगाए जाएंगे, स्कूल के मेंटेनेंस में 75 करोड़ होंगे, डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, वर्चुअल ट्रेनिंग होगी। इस बार में आपको क्या लगता है, क्या ये जो है बजट सही से इस्तेमाल इस बार में किया जा रहा है? देखिए कि ठेकेदार के भरोसे पर अगर हमने पूरी की पूरी काम को छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर वो काम में जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए होती नहीं है। और दूसरी बात है कि डिजिटल तो आवश्यकता है, बस जिस तरह से टैब की भी बात की, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में स्कूल बंद थे, उस वक्त भी हमने प्रावधान किया गया था, लेकिन टैब देने के बाद उसे संचालन करना, बच्चों को प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे शिक्षक महानगर पालिका में आज भी है जिन्हें कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो जो हम प्रावधान कर रहे हैं उसके लिए वो शिक्षक और बच्चे रेडी है क्या, उन्हें प्रशिक्षण दिया है कि नहीं दिया है, इस पर भी महानगर पालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हर बार प्राइवेट और बीएमसी स्कूल की कंपैरिजन होती है, क्या लगता है अभी भी वो गैप मौजूद है जिसमें बीएमसी की स्कूल जो है उसमें सुविधाएं ज़्यादा नहीं है और प्राइवेट जो है उसमें ज़्यादा है? देखिए कि हमने महानगर पालिका को फ्री ऑफ चार्ज ये जो नाम दिया है उससे कई बार लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती है। प्राइवेट स्कूलों में भले ही फीस लेते हैं, मगर वहाँ पर जो शिक्षा का जो दर्जा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आज भी महानगर पालिका के स्कूलों में भले ही इसका रिजल्ट अच्छा आता हो, पिछले 2 सालों में कुछ गुणवत्ता में सुधार भी आया है, लेकिन 100% जो बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो जो अभिभावक है, जो हमारे मुंबईकर है, उनके मन में शंकाएं रहती है कि महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं तो ये विश्वास जगाने की बात है, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अगर हमने अभियान चलाया और हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्राइवेट स्कूल और जो महानगर पालिका के स्कूलों में कोई अंतर नहीं होता है, शिक्षा वही होती है, जो एग्ज़ाम होते भी वही होती है, मगर जब पढ़ाने की बात आती है अभिभावकों को ये समझाने में महानगर पालिका आज भी सफल नहीं हो पा रही है। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, 2-3 पॉइंट्स में अगर आप हमें बताएंगे कि इस बजट में और क्या जोड़ा जा सकता था, ये जो बजट 3,000 करोड़ का सामने लाया है वो किस तरह और इस्तेमाल किया जाता था, तो आप कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे? मेरा मानना है कि जो बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने प्रावधान किया है, क्योंकि पिछले साल भी हम 100% उसका पैसा खर्चा नहीं कर पाए। जब आप प्रावधान करते हो तो आपके पास प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए। डिजिटल तो आवश्यक है, आने वाले दिनों में ऑनलाइन की भी आवश्यकता है, मगर उसके लिए जो अभिभावक और उसके जो बच्चे तैयार है कि नहीं, और उससे अधिक जो उसकी शिक्षा। तो मेरा मानना है कि इस बजट में अगर पब्लिक स्कूलों को बढ़ाने के लिए अगर कुछ प्रावधान होता, उसकी कोई घोषणा होती, तो निश्चित तौर पर पब्लिक स्कूल आज के तारीख में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ नए नए बच्चे आ रहे हैं
जो महानगर पालिका के जो अलग अलग मराठी माध्यम, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम, तमिल माध्यम, कन्नड़ा माध्यम, उससे जो बच्चों का पलायन हो रहा है, वो बच्चों का पलायन निजी स्कूलों के बजाय उस पब्लिक स्कूल में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये महानगर पालिका के लिए अच्छी बात थी, मगर इसके लिए कोई ठोस योजना, कुछ ठोस प्रावधान या घोषणा होती तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में महानगर पालिका का जो दर्जा और जो क्वालिटी में हम कुछ सुधार होने की गुंजाइश निश्चित तौर पर रखते हैं। मेरे साथ है अनिल गलगली जी, जो कि आरटी एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना है कि पब्लिक स्कूलों की जो संख्या है बढ़ाई जानी चाहिए थी, और ये जो पिछले साल स्कूलें सारी बंद थी, उसके बावजूद भी इस साल इतने ज़्यादा करोड़ का जो सामने बजट लाया है वो नहीं आना चाहिए था। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।